देखिए फ्रिक्शन का हम प्रॉब्लम आप लोग को पिछले क्लास में हम बता रहे थे। तो देखिए फ्रिक्शन का प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम और इस ढंग का हम बता रहे हैं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए प्रॉब्लम लिखने में बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन हमने आपको सिर्फ फिगर बता दिया है कि हर फिगर पर खाली आप कंसीडर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है इसमें कि कहता है कि ब्लॉक ए वे 4 न्यूटन, ब्लॉक ए का वे जो है 4 न्यूटन है, बी का 8 न्यूटन है। समझिए। अब कहता है क्या कि म्यू के जो है माने कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इतना चीज दिया हुआ है। और कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इतना फॉर ऑल सरफेस, पूरे सरफेस के लिए है। तब कहता है कि फाइंड द फोर्स एफ, फाइंड द फोर्स एफ टू स्लाइड बी। देखिए पहला कह रहा है कि फाइंड द फोर्स टू स्लाइड बी एट ए कांस्टेंट स्पीड। एक क्वेश्चन बी क्या है, तब बी कहता है देखिए यहां कहता है फाइंड द फोर्स टू स्लाइड बी एट ए कांस्टेंट स्पीड देन ए रेस्ट ऑन बी, ए जो है रेस्ट ऑन बी मूव्स विथ इट। तो यहाँ आपको फट से दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स स्लाइड बी एट कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हो गया, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो नो चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। तो उस केस में मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स कहता है फाइंड द फोर्स, तो फोर्स कौन है ए, तो फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए तो देखिए आप जानते हैं कि देखिए ए ब्लॉक है, ए जो है बी पर रेस्ट है, तो फ्रिक्स माने जो फोर्स लगाए हैं तब फोर्स बराबर हो जाएगा क्या, बोलिए। ये जो फोर्स अप्लाइड माने कहता है फाइंड द फोर्स टू स्लाइड बी, बी को स्लाइड, तो फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा F1। F1 बराबर क्या होता है, तो F1 बराबर पढ़े हैं आप म्यू आर, अब म्यू लिख दिए। आर क्या है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है mg। अब रही सवाल कि म्यू आर, एम कितना है, तो एम mg का मतलब क्या हो गया वेट। तो वेट कितना दिया हुआ है, तो देखिए अगर यहाँ पर अगर फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, अपोजिट। तो जो फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा तब म्यू आर, आर बराबर क्या होगा वेट। तो वेट किसका लेंगे, इसका भी लेंगे और इसका भी लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि कहता है स्लाइड बी एट ए कांस्टेंट स्पीड व्हेन ए रेस्ट ऑन बी, ए रेस्ट है, तो इस केस में दोनों वेट जुड़ जाएगा। तब 4 और 8 तो कितना आ जाएगा, म्यू का वैल्यू कितना है 0.25 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट हटा दिए 4 में, यानी आपका आ गया 3 न्यूटन। मतलब जो फोर्स लगेगा पहला फाइंड द फोर्स टू स्लाइड बी एट ए कांस्टेंट स्पीड। देखिए यही समझना है कांस्टेंट स्पीड, देन ए रेस्ट ऑन ए बी और रेस्ट है बी पर, तो जो भी होगा वो मेरा क्या होगा, फोर्स जो लगेगा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा इसके बीच वही होगा। ये तो रखा हुआ है, मतलब इसका मास इसमें इंक्लूड हो गया, माने वेट है तो वेट इंक्लूड हो गया, तो वो काम कर दिए 3 न्यूटन हो गया। अब कहता है कि ए हेल्ड रेस्ट, फिर रेस्ट में है, ए इज हेल्ड एट रेस्ट। अब इसमें कहता है क्या कि ए रेस्ट में है, क्वेश्चन में दूसरा में कह रहा है क्या कि देखिए
ए इज हेल्ड एट रेस्ट, समझे। अब रेस्ट पर है ए, ये भी बी स्लाइड कर रहा था एट ए कांस्टेंट स्पीड। तो अब इस केस में क्या होगा भाई, तो इसमें भी फ्रिक्शन लग जाएगा, समझे। अगर ये देखो तो इसके बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, देखो इस सरफेस और बी के बीच जो फ्रिक्शन लगा उसको F1 लिखती है, ये दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लगा उसको F2 लिखती है। हम R1 R2 इसलिए लिखते हैं कि आपको हम पहले भी क्लास में बताए हैं कि अगर कोई ब्लॉक है और उसका वेट नीचे काम कर रहा है तो क्या होगा, R ये होता है। अगर मान लिए अप्लाइड फोर्स इधर लगाए तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, ये दोनों के बीच, मतलब इस सरफेस और इसके बीच। अगर इस पर ब्लॉक है तो इसके बीच और इसके बीच भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो इधर F1 हो गया, F2 हो जाएगा, समझे। अब रही सवाल वही हम किया है यहाँ पर कि यहाँ पर फ्रिक्शनल तो कहता है क्या कि A इज एट रेस्ट रहेगा, तब फाइंड द फोर्स। तब फोर्स निकालने के लिए क्या होगा, फोर्स जो होगा, तब तुम फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, इसके चलते फ्रिक्शनल फोर्स F1 और इसके चलते लिखोगे तो F2। F1 बराबर क्या होता है, तो म्यू तो दोनों सरफेस के लिए सेम है, R1, दूसरा म्यू R2। R क्या है, R1 R2, तो नॉर्मल रिएक्शन है। अगर ये मास रहेगा, समझे, ये मास रहेगा तो वो लिखेंगे, ए रहेगा वो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा क्या, म्यू R1, तो म्यू R1 इस केस में हम निकाले थे तो कितना मेरा आ गया था, म्यू हो गया, तो म्यू को वैल्यू बैठा दो 0.25, ठीक है। R1 निकालोगे तो R1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, उस केस में हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 12, तो ये कैलकुलेट करके आ गया था। और इसके लिए जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो 0.25, R2 कितना है, तो ए का वैल्यू कितना है, 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन कर दोगे तो ई कितना आ गया, 3 न्यूटन, आई कट जाएगा तो देखो कट जाएगा तो एक आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर 4 न्यूटन आ जाएगा इस केस में। क्यों भाई, इस केस में क्यों होगा, इसके चलते फ्रिक्शन और इसके चलते निकालें, तो इसके चलते जब फ्रिक्शन निकालेंगे तो ऑलरेडी फर्स्ट केस में हम निकाल चुके हैं। इस पर देखो, फाइंड द फोर्स टू स्लाइड बी एट ए कांस्टेंट स्पीड, तो उस केस में मेरा इतना आया। अब रह गया तीसरा केस। तीसरा केस में कहता है क्या कि ए एंड बी आर कनेक्टेड विद द लाइट पुली, माने ए और बी जो है कनेक्टेड विद लाइट पुली। अब लाइट पुली का मतलब पुली से कनेक्टेड है। तो देखिए ऐसा हम बहुत सारा हिसाब आपको हम बताए हैं, इसमें हम आपको ऐसा बहुत सारा हिसाब बताए हैं, तो आपको पुली वाला में बताए हैं। तो इसको क्या करने का, तो देखिए इसको क्या करने का, तो देखिए ये बी ब्लॉक है, ठीक है, ये बी ब्लॉक है, ये पुली से कनेक्टेड है, ये ब्लॉक है। तो देखिए इसके और इसके बीच जो फ्रिक्शन काम करेगा वो F1, इसके बीच जो रिएक्शन रहेगा R1, दिमाग में रखिएगा। इसमें R2, जैसे R1 R2 इसमें किए, R1 R2 इसमें भी वही किए, खाली अंतर ये है कि जब इधर फोर्स लगाओगे तो टेंशन भी रहेगा कि नहीं, टेंशन यहाँ पर है कि नहीं, बोलिए। ई टेंशन, अब जैसे इधर फोर्स लगाओगे तो ई क्या होगा, ए क्या होगा, ई फोर्स लगाओगे तो ई खिंचाएगा, तो इसमें टेंशन आएगा, तो ई कहाँ जाएगा, इधर, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ये म्यू R1 हो जाएगा, और इसके भी जो फ्रिक्शन रहेगा मतलब वो होगा
F2। तो यहां पर फोर्स कितना होगा भाई? तो देखो यहां पर फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F बराबर बोलो, F बराबर पहला इसके चलते हम कितना फ्रिक्शन लिख देंगे, म्यू R1, ठीक है। अब इसके चलते क्या लिखोगे, म्यू R2। R2 होगा कि नहीं, जैसे इसमें लिए थे। अब इसमें क्या होगा कि ये तो होगा, और फोर्स लगाओगे तो एक टेंशन भी लग रहा है, T। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि देखिए अगर 2T बराबर क्या कर सकते हैं, F2। ET क्या हो जाएगा, F2। तो हमको E तो मालूम है, म्यू R1 मालूम है। देखिए म्यू R1 मालूम है, तो म्यू R1 मेरा मालूम है। तो देखिए म्यू R1 कितना है मेरा, ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, 3 न्यूटन, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है कि देखिए म्यू R2, तो म्यू R2 है और टेंशन है। देखिए म्यू R2 के लिए क्या करेंगे, देखिए म्यू F2 निकालने के लिए हम लोग म्यू R2, तो F2 बराबर क्या होता है, F2 बराबर होता है म्यू R2। तो म्यू कितना है, तो 0.25, R कितना हो जाएगा 4, पॉइंट हटा दोगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन F2 आया तो T जो टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 into 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। देखिए आपको देखिए इसमें समझना यही है कि देखिए हम लोग लिख सकते हैं, अगर पुली के केस में बताए थे कि इधर टेंशन इधर टेंशन, तो क्या होगा 2T2 बराबर क्या हो जाएगा F2। तो हमको निकालना है F2 इसके बीच जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू R2 होगा। तो म्यू का वैल्यू तो ऑलरेडी है, R इसका वैल्यू कितना है 4, तो 1 न्यूटन होगा, तो 1 न्यूटन होगा इसका। तो F2 मेरा कितना हो गया, F2 मेरा हो गया 1। अब इधर जो टेंशन हम डायरेक्ट लग रहा है तो आप 2T2 लिख दीजिएगा। तो 2T2 का मतलब क्या हो गया, मेरा 2 into T का वैल्यू 1 हो गया, तो 5 न्यूटन आ गया। तो ये प्रॉब्लम ये हो गया। अब रही सवाल दूसरा, एक प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा समझने वाला है, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा।